बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिनों पहले मैंने एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक वाकया पढ़ा जिसे साझा करने का दिल किया। मेरा मकसद है कि हर कोई इससे कुछ सीख सके, अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ सके। आजकल हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है, चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो, बढ़ती महंगाई हो या व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां। हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मुश्किलें आती हैं। घरेलू झगड़े, बच्चों की परेशानियां, बेरोजगारी, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य की दिक्कतें, यहां तक कि दिल टूटने का गम, ये सब इंसान को भीतर तक तोड़ सकते हैं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है। ये वाकया एक बहन का है जिन्होंने खुद इसे साझा किया। उन्होंने बताया कि उन पर बहुत गंभीर किस्म का काला जादू, सेहर किया गया था। इसकी वजह से उनकी सेहत बुरी तरह खराब हो गई थी और उनके रिश्ते टूटते जा रहे थे। जब भी शादी की बात पक्की होने वाली होती, सब कुछ अचानक खत्म हो जाता। उन्होंने हर संभव इलाज करवाया, मेडिकल से लेकर साइकेट्रिक मदद, यहां तक कि रुकिया भी। कुछ समय के लिए आराम मिला, लेकिन फिर वही परेशानियां लौट आती। धीरे धीरे उनका विश्वास टूटने लगा। वो सोचने लगी, अल्लाह, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहां तक कि उन्होंने सब उम्मीदें छोड़ दी थीं। फिर किसी ने उन्हें एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलने की सलाह दी। उन्होंने उनसे पूरी बात बताई। उस स्कॉलर ने उन्हें 10 काम करने की सलाह दी और कहा, तुमने हर इलाज आजमाया है, ये 10 चीजें आजमाने में कोई नुकसान नहीं। बस एक वादा करो, तुम सब्र और हिम्मत के साथ इन्हें जारी रखोगी। वो 10 बातें क्या थीं? एक रोज कुरान पढ़ो, चाहे एक आयत हो या पूरा पन्ना, लेकिन कुरान का रोजाना पढ़ना मत छोड़ो। 2 तहज्जुद की नमाज पढ़ो। रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करो। उसे बताओ कि तुम्हारी सारी उम्मीदें उसी से हैं। 3 दुआ की कबूलियत के वक्तों को पहचानो। बारिश के समय, सजदे में और जुमे के दिन असर से मगरिब के बीच दुआ करने का खास ध्यान रखो। 4 दूसरों के लिए दुआ करो। अपने जैसी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए दुआ करो। जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगी तो अल्लाह तुम्हारी दुआ भी कबूल करेगा। 5 सुबह शाम के अजकार मत छोड़ो। हिस्नुल मुस्लिम जैसी किताब से रोजाना अजकार को अपनाओ। 6 गुनाहों से बचो। गुनाह इंसान की हिम्मत तोड़ देते हैं और शैतान का रास्ता खोलते हैं। 7वीं जरूरतमंदों की मदद करो, चाहे आर्थिक मदद हो या किसी और तरीके से। किसी की मदद करके अपनी दुआओं में बरकत लाओ। 8वीं कसरत से इस्तिगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह को अपना वजीफा बना लो। नबी ने फरमाया, जो इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से मदद देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। 9 सुन्नत की दुआओं को अपनाओ। मुश्किल वक्त में वो दुआएं पढ़ो जो नबी ने सिखाई। 10 हर काम से पहले अल्लाह को याद करो। घर से निकलने, सोने, खाने, वॉशरूम जाने, हर मौके पर दुआ पढ़ो। कसम है उस बनाने वाले की जात की, इतना करना ही था कि उनके ऊपर से जादू भी खत्म हो गया और हर तरह की तंगदस्ती और परेशानी खत्म होकर आसानी में बदल गई। सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो न सिर्फ हमारे मसले हल होते हैं, बल्कि हमारा दिल सुकून और राहत से भर जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे कि हम अपनी मुश्किलों का सामना करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब लेकर जाएं। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया है तो नीचे आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे यकीन का ऐलान है। अल्लाह के चुने हुए बंदों, आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत करीब है।